क्या निफ्टी 50 करेक्टिव फेज में है? लेकिन क्या इस हफ्ते हमें एक बड़ा मौका मिलने वाला है? क्या यह बाई करने का सही समय है या एक ट्रैप है? क्या होनी चाहिए बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिससे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं? कैसे लोअर और अपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट working on Neoware since last 29 years. स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, लेकिन इस वीक अपसाइड करेक्टिव मूव के पैटर्न में ऊपर की ओर जा सकती है और इस स्थिति में ट्रेडर्स के लिए एक सही रणनीति अपनाना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, फर्स्ट, इस हफ्ते मार्केट कैसे मूव कर सकता है। सेकंड, कहां पर सही एंट्री लेनी चाहिए। थर्ड, लोअर और अपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे सेट करें। फोर्थ, प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए। इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इंपल्स वेव 17th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और उसका यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का जैसे ही कंफर्म किया था उसका हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 27 सितंबर के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत यहाँ पे ए, बी और करेक्टिव सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया था, जो कि 27 सितंबर 2024 से लेकर के रफली एक शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे पूरा करने का पुनः एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर किया था। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब 27 सितंबर 2024 से लेकर के 27 जनवरी 2025 तक जब हम लोग का शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा करने के बाद पुनः जब करेक्टिव राइज में इंटर किया था तो ये हमारा करेक्टिव एक्स वेव हो गया था। तो और पुनः हम लोग फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे ये जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक्स वेव बनाने के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव वाई वेव पूरा किया था, जो कि शॉर्ट टर्म का कंप्लीट करने का करेक्टिव राइज के तहत एक्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया। इस करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए, बी और सी वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव हो गया था, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। इसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एक्स वेव बनाने के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया था। जैसा पिछले वीक में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव ए वेव पूरा किया, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव वेव था और उसका पुनः यहाँ से हम लोग फिर से करेक्टिव राइज में इंटर किए। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और जब हम लोग अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जीरो भी ट्रेंड लाइन हम लोग का ब्रेक हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिक कोर्स हम लोग डिस्कस किए कि पैटर्न कंफर्मेशन हम लोग का दो स्टेज में होता है, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट स्टेज फुलफिल किया, लेकिन सेकेंड स्टेज हम लोग का फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बी वेव के बाद जब सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए थे, जिसमें कि हम लोग का रफली 8 डेज का टाइम लगा, जबकि यहाँ से हम लोग जब ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसमें हम लोग का 4 डेज का टाइम लगा, जबकि इसके बाद इसके करेक्टिव फॉल में हम लोग का 4 डेज लग चुका है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ है, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का करेक्टिव ए हो गया और यहाँ से जो भी राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू किए हुए हैं, क्योंकि पैटर्न कन्फर्मेशन का दोनों स्टेज फुलफिल नहीं किया। जैसा कि आप लोग को बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि जब भी हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन होता है तो दो स्टेज में होता है और दोनों स्टेज
स्टेज फुलफिल होता है तभी हम लोग मानते हैं कि यहाँ से जो नीचे कंप्लीट हुआ वो कंप्लीट होकर के पुनः फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें कि पैटर्न कन्फर्मेशन का फर्स्ट स्टेज फुलफिल किया, लेकिन सेकंड स्टेज फुलफिल नहीं कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा, और करेक्टिव राइज के तहत हम लोग यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि हम लोग शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो जैसा भी आप उसे डिस्कस किए कि शॉर्ट टर्म हम लोग का यहाँ से कंटिन्यू किया, जिसमें कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे पूरा किया, जिसमें रफली हम लोग का 18 डेज का टाइम लगा। जबकि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू रखे तो ये हमारा करेक्टिव राइज के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जो कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के एक करेक्टिव राइज में है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी इस वीक अभी हम लोग का ऊपर ही रहने की संभावना है। जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म अभी भी हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना है। तो शॉर्ट टर्म के तहत हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में, तो जब भी ऊपर जाता है यदि शॉर्ट टर्म का ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हम लोग जब भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः फिर से जब नीचे कंटिन्यू करें तो पुनः हम लोग फिर से शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि किस टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। तो शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का यहाँ से नीचे कंटिन्यू किया, तो इसलिए हम लोग का शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस आया 23,808 का। जबकि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का फिफ्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 23,250 का है, इसी को फॉलो करेंगे। जबकि हम लोग इस वीक की बात करें तो पूरे वीक में हम लोग के यहाँ से जो करेक्टिव राइज हुआ जिसके तहत ऊपर का ये, और हम लोग करेक्टिव बी वेव में है, तो बहुत ज़्यादा संभावना कि बी वेव के तहत इस पॉइंट तक भी आने की संभावना है। और बी वेव आने के बाद पुनः हम लोग करेक्टिव सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,200 और ऊपर का 22,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इसके लिए नीचे का स्टॉप लॉस होगा हम लोग का 21,900 का। तो पूरे वीक के लिए नीचे का स्टॉप लॉस है 21,900 का। इसी को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो इंट्राडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरे वीक की यदि बात करें तो पूरे वीक में करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः फिर से जब ऊपर कंटिन्यू करता है तो करेक्टिव तक हो सकता है कि ऊपर 22,900 या फिर 23,000 तक भी जाने की संभावना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव ए वेव पूरा करके पुनः फिर से करेक्शन में इंटर किया है, जिसके तहत ऊपर का ये और हम लोग करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में है। और बी वेव के तहत भी देख रहे हैं कि इस बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव नीचे का ये और करेक्टिव बी के तहत ऊपर का ये बी और सी, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया और उसका पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। और सी वेव के तहत हो सकता है कि इस पॉइंट पे पूरा करने की संभावना। और यहाँ पे जब सी वेव पूरा करता है तो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो जाएगा और पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो मंडे ट्यूसडे के रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,250 और ऊपर का 22,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इसके लिए हम लोग का इंटरडे का लोअर स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,050 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए डिक्लाइन पे बाई करें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो इंट्राडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे में करेक्टिव फॉल के तहत नीचे आता है, डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जबकि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और उसके लिए हम लोग इंट्राडे के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा। जैसे ही करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः जब नीचे की ओर कंटिन्यू करेगा तो फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का लोअर स्टॉप लॉस या फिर अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि करेक्टिव राइज के तहत अभी ऊपर रहने की संभावना है। वीकली पॉइंट ऑफ से बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ से भी अभी ऊपर रहने की संभावना है। लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इंट्राडे में भी डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे या फिर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंगली जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करें उसी टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अंत में अगर आपको इस मार्केट से मुनाफा कमाना है तो यह मेरा ट्रेडिंग प्लान है। फर्स्ट, सही एंट्री और एग्जिट लेवल के लिए वेव स्ट्रक्चर को फॉलो करें। सेकंड, लोअर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिससे आपका रिस्क कंट्रोल में रहे। थर्ड,
अपर ट्रेलिंग स्टॉपर जिससे आपका प्रॉफिट सुरक्षित रहे। फोर्थ, पैटर्न कंफर्मेशन रूल को फॉलो करते हुए करेक्टिव वेव के खत्म होने का इंतजार करें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।